गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। इसमें हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं। इसी में एक टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आज हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a देन a इज इक्वल टू। क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 2 एक फैक्टर है किसका, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, यानी आपको पता है कि ये इसी का पार्ट है। तो उसमें हमने यहाँ पर एक वेरिएबल पुट किया है a, जिसकी आपको करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस इक्वेशन को कुछ नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको लिख सकते हैं लेट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स फॉर्म, यानी हम इसको लिख सकते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a और x माइनस 2 is a factor of this equation. It means x minus 2 is a factor of polynomial equation यानी px। x माइनस 2 इसी इक्वेशन का फैक्टर है और इस इक्वेशन का नाम दिया है हमने px। ठीक है, नाउ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब हमने रिमाइंडर थ्योरम की थी या डिवीजन मेथड किया था तो उसमें हम देखते थे कि कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखते थे क्या ये इसका फैक्टर है, तो हम लिखते थे x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, फिर उसको ट्रांसफ़र करते थे तो यहाँ पर 0 होता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपके पास 2। अब इसको यहाँ पुट करते हैं हम x के प्लेस पर 2 और इस इक्वेशन में इसको हम पुट करते हैं 0। सॉरी, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन किसके इक्वल होती है, 0 के। सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 के ही इक्वल होती हैं, तो हमने इसको किया 0। पॉलिनोमियल इक्वेशन x है तब ये इक्वेशन है। अगर हम यहाँ x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो यही फॉर्म होगी 2 स्क्वायर प्लस 3a, वैल्यू a है, और x के प्लेस पर 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 6a माइनस 2a कितना हो गया 4a, और 4 को ट्रांसफ़र किया क्या आ गया -4, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1। तो क्या इसमें कहीं कोई ऑप्शन है आपके पास D, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज D। करेक्ट ऑप्शन इज D, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, इफ x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2 के देन k x प्लस 2 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इफ अगर ये इससे डिविजिबल है तो आपको इसमें k की वैल्यू बतानी है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। हमने इसको भी पुट किया लेट px इज इक्वल टू x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। ठीक है, और x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका नाम हमने px ही दिया है तो इसका एक फैक्टर है। नाउ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। मैं आपको ये पूरे पैटर्न में इसलिए करके दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हमें आपको मल्टीपल चॉइस में ही मिलना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर्स में भी दे देते हैं और कोई ऑप्शन नहीं देते, तब आपको पूरे पैटर्न से इसको करके शो करना होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू -2 है तो पॉलिनोमियल -2 पर क्या वैल्यू होगी, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, -2³ प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ओके, -2, सबसे पहले माइनस को कैलकुलेट करो। माइनस की पावर ऑड नंबर है तो क्या आएगा -2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 6 24, प्लस इंटू माइनस -8,
प्लस के इक्वल टू 0। अब करते हैं सॉल्व। -16 प्लस 24 प्लस के इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आया? +8 प्लस के इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू -8। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर है? इसी तरीके से हमें करना है। अगर चॉइस नहीं मिलती है आपको इसमें तो हमको ये पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है तो आपको बताना है इसमें b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल b और है आपके पास। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था सेम पैटर्न है। px इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को एक नेम दे दिया px। ओके, और इसका ये फैक्टर है, मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये एक फैक्टर है। नाउ x माइनस ए इज इक्वल टू 0 पुट किया, देन x इक्वल टू क्या हो गया? a। अब ये a वैल्यू हम इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, यानी पी ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसके इक्वल है? 0 के। सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 के इक्वल है, मीन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन का नाम है px और x के प्लेस पर रख दिया हमने a। अब इस इक्वेशन में जहां भी x है वहां a पुट करते हैं। यहाँ था -3a² a प्लस 2a² a प्लस b इक्वल टू 0। a पावर 3 -a² इंटू a पावर 3 3a पावर 3 प्लस 2a³ प्लस b इक्वल टू 0। 2a³ प्लस a³ क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 3a³ और ये माइनस का a³ है, -3a³ प्लस b इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर आपके पास? 0। करेक्ट ऑप्शन है इसमें a, 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? a। करेक्ट ऑप्शन इज a, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ x पावर 140, थोड़ी बड़ी पावर है, प्लस 2x पावर 151 प्लस k इज डिविजिबल बाई x प्लस 1, द वैल्यू ऑफ k इज। k की वैल्यू क्या होगी अगर आप इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो? ठीक है, कैसे देखेंगे? जो हमने अभी तक किया था, लेट px इज इक्वल टू दिस इक्वेशन और x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हमने इसका ये फैक्टर देख लिया। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। -1 कहाँ पुट होगा? यहाँ पर। पॉलिनोमियल -1 इज इक्वल टू -1 पावर 140 प्लस 2 -1 पावर 151 प्लस k। ओके, और ये इक्वेशन किसके इक्वल होती है? 0 के ही इक्वल होती है। तो हमने यहाँ 0 कर दिया, यहाँ पर इस इक्वेशन को ही 0 कर दो। ओके, अब देखो, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा माइनस में कैलकुलेट होगा, और कोई भी माइनस साइन है इसकी पावर अगर इवन में है तो आपके पास वो हमेशा प्लस में कैलकुलेट होगा। तो ये आपके पास एक नोट है जो ध्यान रखना है हमें कैलकुलेशन के टाइम पर, कि जब हमारे पास -1 है, सबसे पहले माइनस को कैलकुलेट करते हैं। नंबर्स तो हम फिर भी कर लेते हैं। माइनस की पावर क्या है? 140। 140 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो कैलकुलेशन किस में आएगी? प्लस में। और 1 को आप 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, और पावर क्या है? 140, तो आंसर क्या आएगा? +1। अब यहाँ 2 तो था ही, 2 लिख दिया। -1 की पावर ऑड नंबर है, यानी 151 कैसा नंबर है? ऑड नंबर, और माइनस को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस, और 1 का तो 1 ही रहेगा। प्लस k इज इक्वल टू 0।
ये तो +1 है, प्लस इंटू माइनस, -2 प्लस के इक्वल टू 0, -1 प्लस के इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू क्या हो गई आपके पास ए, यानी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इफ x + 2 एंड x - 1 आर फैक्टर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें दो फैक्टर दिए हैं एक ही इक्वेशन के, और हो भी सकते हैं। x पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स तक पॉसिबल है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट हो सकते हैं। उसमें से इसने दो फैक्टर कहा है कि इस इक्वेशन के हैं। देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n, जो मिसिंग नंबर है उसकी जगह हमने m और n पुट किया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अभी तक हमने प्रोसेस किया था फर्स्ट फैक्टर के लिए वही अप्लाई करते हैं। ओके, तो हम इस इक्वेशन को एक नेम देते हैं px। तो लिखते हैं यहाँ पर, लेट पॉलिनोमियल इक्वेशन x इज इक्वल टू x पावर 3 10x² प्लस mx प्लस n। एंड पहला फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसका ये एक फैक्टर है। यहां तक क्लियर है, अभी तक किया भी हुआ है। x + 2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। अब ये -2 हमने यहाँ पुट करके देखा, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 2 पर क्या होगी वैल्यू इक्वेशन की, 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ 2 पुट किया, -2 पावर 3 प्लस 10 -2² प्लस m -2 प्लस n इक्वल टू 0। माइनस पावर ऑड नंबर है, -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8, 2 × 2 4, और माइनस का प्लस हो गया 4 × 10 40, -2m प्लस n इक्वल टू 0, प्लस 40 -8 प्लस 32 -2m प्लस n इक्वल टू 0। अगर मैं 32 को ट्रांसफर करूँ तो -2m प्लस n इक्वल टू क्या हो गया, -32। ये एक इक्वेशन हो गई। सॉल्व होगी नहीं क्योंकि दो वेरिएबल हैं और दोनों ही मिसिंग है, m और n। ठीक है, तो एक इक्वेशन 1 पुट हो गई। अब आपके पास एक फैक्टर और है x - 1, इसको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इसी इक्वेशन का फैक्टर है, मीन्स x - 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। अब हमने इस इक्वेशन में x के प्लेस पर क्या पुट किया, 1। तो हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन में जब 1 पुट किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ पुट करते हैं, 1 पावर 3 प्लस 10 1² प्लस m 1 प्लस n इक्वल टू 0। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो हम 1 लिखते हैं। 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। ओके, सब पॉजिटिव है। 11 m प्लस n, और ये 11 को हमने ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, -11। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन है -2m प्लस n इक्वल टू -32, और ये इक्वेशन है m प्लस n इक्वल टू -11। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। n भी 1 में है कोफिशिएंट के साथ, और ये भी 1n है। ठीक है, केवल साइन का डिफरेंस है, तो जो सेकंड इक्वेशन है इसके हम साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए तो हमने यहाँ पर n को प्लस माइनस करके कट किया। -2 - 1 कितना हो गया, 3m, और ये माइनस के 1 और ये 2। ठीक है, 32 में से +11। अब पहला साइन नहीं रहेगा, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 में 3 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, 7। तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या कैलकुलेट हो गई, 7।
जब हमारे पास m की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, n इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? इस m की वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में। सेकंड इजी है तो सेकंड में पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक है। सॉरी 2 में करते हैं, 2 इजी है थोड़ी सी, जो अच्छी लगे उसमें कर दो। क्यों? दोनों से आंसर सेम ही आना है हमारा। m प्लस n इक्वल टू -11, m की वैल्यू पुट करो। 7 प्लस n इज इक्वल टू -11, n इज इक्वल टू -11 -7, क्या आ गई आपके पास? 18। तो m की वैल्यू है 7 और n की वैल्यू -18। करेक्ट ऑप्शन क्या है? C, क्योंकि उसने m और n की वैल्यू पूछी है और m और n की वैल्यू कहाँ वेरीफाई हो रही है? C ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा C। करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लेट f(x) be a polynomial such that f -1/2 equal to 0, then a factor of f(x). यानी आपको बताना है, सिर्फ फैक्टर दिया है, ये फैक्टर जो है ये इसमें से किस इक्वेशन का फैक्टर है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक फैक्टर दिया हुआ था और इक्वेशन भी दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल चेंज करके दे दिया आपको। क्या कि इस इक्वेशन में एक फैक्टर दे दिया और वो पूछ रहा है कि इसमें से किस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है। तो कैसे निकालेंगे? ये एक क्या है आपके पास? पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कौन सी है? f, ये, ठीक है। तो हम इसी का यूज करते हैं। ये आपको गिवन है f -1/2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये f(x) की फॉर्म में है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि f(x) एक इक्वेशन है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? -1/2, और किसके इक्वल है? 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस किया, 2x इज इक्वल टू -1, इसको ट्रांसफर करो तो क्या आ गया? 2x + 1 आ गया, इक्वल टू क्या रह गया यहाँ? 0, क्योंकि इसको ट्रांसफर कर लिया। तो ये जो फैक्टर था आपका वो किस इक्वेशन का फैक्टर है? 2x + 1 का फैक्टर है। तो आप लिख सकते हो f(x) इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन इज B। यानी उसने कहा था f(x) किसी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक फैक्टर है जिसमें x की वैल्यू -1/2 थी। तो आपको बताना है इसमें से किस इक्वेशन का ये फैक्टर था। तो हमने वो इक्वेशन निकाल दी, 2x + 1 आया और यहाँ पर 2x + 1 B ऑप्शन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 1 फैक्टर ऑफ x⁴ + x² - 20 इज x² + 1। यानी इस इक्वेशन का ये एक फैक्टर है। x² + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इसका एक फैक्टर और फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये इक्वेशन है x⁴ + x² - 20। अगर हम इसके स्प्लिट करें तो हो सकते हैं स्प्लिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, और जो आपको एक फैक्टर दिया है वो स्क्वायर में दिया है, तो दूसरा फैक्टर भी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो हम इसके फैक्टर करते हैं। 20 × 1 = 20, 20 के फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो जाए? 1। स्प्लिट मिडिल टर्म करते हैं, सेम पैटर्न। तो 5 × 4 = 20, 20 कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पर आपको क्या लाना है? 1 नंबर। तो अगर प्लस के 5 और माइनस के 4 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1। और यहाँ पर x² है, तो आपको 5 और 4 के साथ भी x² ही यूज़ करना है। पावर 4 है ये, प्लस 5x² - 4x² - 20। ये दो टर्म एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, प्लस 5x² और यहाँ पर ये दो टर्म एक ब्रैकेट में करते हैं। बट जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये किसका हो जाएगा? प्लस का। जब आप इसको खोलोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, बस ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ साइन चेंज होता है। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या आएगा कॉमन लेने के बाद, एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा +5। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 4, क्या रिमेनिंग होगा, एक्स स्क्वायर +5। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब फिर से कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर +5 और सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -4। अब एक्स स्क्वायर +5 मिल गया हमें, यानी हम फैक्टर बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक फैक्टर मिल गया तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4, यानी ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। और एक लाइन भी लिख सकते हो, अदर फैक्टर इज एक्स स्क्वायर -4। क्लियर है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x पावर n+1। किसका फैक्टर है x+1, इस इक्वेशन का फैक्टर है जिसकी पावर n है। ओनली इफ n is a odd integer, n is a even integer, n is a negative integer and n is a positive integer। इसमें से n क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऑड हो सकता है या इवन, कुछ भी हो सकता है क्योंकि पावर में है आपके पास। ठीक है, तो ये इसका एक फैक्टर है px, पुट कर दें इसको, x पावर n+1 जो हम करते हैं, एंड x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका ये एक फैक्टर है। ओके, x+1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। यहाँ पुट करते हैं, -1 पावर n +1 इक्वल टू 0। क्यों होगा 0, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन -1 है, ये 0, सारी इक्वेशन 0 के इक्वल होती है, तो हमने यहाँ p-1 के प्लेस पर ये रख दिया। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि कट के दोनों 0 हो जाए। तो नेचुरल है n की वैल्यू ऑड नंबर ही होगी, तभी ये -1 रहेगा। ऑड का मतलब हम n की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर -1 पावर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, -1 + 1 क्या हो गया, 0। अगर मैं यहाँ पर -1 की पावर 2 रखती हूँ और यहाँ पर है +1, तो क्या होगा, ये 1 ये तो मिलके 2 हो गया, 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इवन नंबर हो नहीं सकता, कैंसिल हो गया। पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता क्योंकि इवन है तो वो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव हो, और -1 की पावर अगर नेगेटिव करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, ये भी कैंसिल। ऑड इंटीजर, ऑड का मतलब यहाँ पर सारे n में नंबर आपको ऑड ही रखने पड़ेंगे। जैसे एक और एग्जांपल, -1 की पावर 3 ऑड नंबर है और ये है +1। ठीक है, -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -1 + 1 0 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, n इज अ ऑड इंटीजर, n इज अ ऑड इंटीजर्स, तभी आपको क्या मिलेगा, आंसर। ये हो गया आंसर। ओके, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए, देन ए, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, ए की वैल्यू। लेट px इज दिस इक्वेशन एंड x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px। x+2 px का एक फैक्टर है, तो क्या करेंगे, सेम पैटर्न, x+2 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। यहाँ पुट करते हैं, पॉलिनोमियल अगर -2 है इक्वेशन तो क्या आएगी वैल्यू आपके पास, 0, 0 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन किसके इक्वल है, 0 के। x की वैल्यू पुट करते हैं, -2 स्क्वायर प्लस से -2 + 14 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का पावर क्या है, +2, यानी माइनस पावर क्या है, +2। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इंटू माइनस -2a + 14 इक्वल टू 0। दोनों को प्लस किया, क्या हो गया, 16 - 2a इज इक्वल टू 0।
-2a इज इक्वल टू 16, किसका, माइनस का, ट्रांसफर किया, कैंसिल, a इज इक्वल टू 8। करेक्ट ऑप्शन क्या है, 8 नहीं है हमारे पास। लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं। 14 और 4 18 होता है, 16 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम 18, 2 का डिवाइड 18 में किया 9, हो जाता है कभी कभी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो हम लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन इज सी। कि सारे क्वेश्चंस ये मल्टीपल चॉइस के सब इजी थे। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ओके।